हाय एवरीवन, ये मोहो एनिमेशन के ट्यूटोरियल आईसीटी नेट की तरफ से डिज़ाइन किए गए हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह रिगिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको शो कर देती हूँ। जैसे कि ये हमारे पास अल्फ़ाबेट 2 ड्रा था। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें बॉन्ड्स, डिफरेंट बॉन्ड्स ऐड करनी है ताकि हम इसे, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखें। ठीक है, मीन्स के इसकी मूवमेंट के लिए हमें इसमें ऐड करनी पड़ती है बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें एक स्केलेटन, जैसे कि बॉडी में हमारे स्केलेटन होता है, इसी तरह हमें कोई भी कैरेक्टर दिया गया हो तो उसमें हमने स्केलेटन ऐड करना होता है। ठीक है, ताकि वो उसे हम मूव करवा सके। ठीक है, तो जब भी हमने, अब देखिए हमारे पास ये कैरेक्टर है। ठीक है, तो हमने इसे क्या करना है, इसमें बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करानी है। ठीक है, तो देखें जी, चलें। अच्छा, सबसे पहले आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि हम देखें, अब अगर हम वेक्टर लेयर पे हैं तो हमारे पास इस तरह के टूल्स हैं। ठीक है, और अगर हम बॉन पे देखें, बॉन लेयर पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास टूल्स डिफरेंट आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक रूट बॉन क्रिएट करनी होती है। ठीक है, ड्रॉ करनी होती है। तो आपने जो फर्स्ट सिलेक्टेड जो होता है वो सेलेक्ट बॉन है। ठीक है, तो हमने क्योंकि ऐड भी बॉन्ड्स करनी है तो ऐड बॉन्ड टूल में जाएंगे। ठीक है, जिसकी शॉर्ट की आप देख सकते हैं ए है। ठीक है, आप सिंपली कीबोर्ड से ए भी प्रेस करेंगे तो आप इस टूल पे ये आपका टूल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रूट बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ की हमने, ऐड कर ली, सही है। तो उसके बाद जब भी आपने बॉन्ड्स ऐड करनी है तो आपने उसकी तरतीब ध्यान उसका तरतीब का रखना है। कैसे, जैसे अगर मैं ये वाली बॉन्ड सेलेक्टेड है, अगर मैं कोई और बॉन्ड क्रिएट करूंगी तो क्या होगा कि नेक्स्ट वाली जो बॉन्ड होगी वो इसका चाइल्ड बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ड्रा कर ली एंड देन ड्रा। ठीक है, ये हमने अब बॉन्ड्स ड्रा कर ली। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट की एंड यहाँ तक हमने बॉन्ड क्रिएट कर ली, ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने उसकी लेग्स में बॉन्ड क्रिएट करनी है, मीन्स ऐड करनी है। तो सबसे पहले अगर आप ये बॉन्ड सेलेक्टेड है, अगर आप यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करोगे तो क्या होगा कि अगर आप इस बॉन्ड को मूव करोगे तो ये भी मूव होगी क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनका कनेक्शन खत्म करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट बॉन्ड पे जाओगे एंड साइड पे क्लिक करोगे। अगर आप साइड पे क्लिक करोगे तो अब देखें कोई भी बॉन्ड रेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉन्ड सेलेक्टेड नहीं है। अब जब हम ड्रा करेंगे तो क्या होगा कि कोई भी उसके साथ कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि हमने ये वाली जो रूट बॉन्ड क्रिएट की थी, ठीक है, ड्रा की थी, अब हम इस रूट बॉन्ड के साथ हमने ये भी साथ करवाना है इसे, मीन्स के कनेक्शन इसका। ठीक है, तो अब हमने रूट बॉन्ड को सेलेक्ट किया, अगेन हम गए ऐड बॉन्ड पे एंड यहाँ पे अब हमने ड्रा करनी है बॉन्ड, एक बॉन्ड ड्रा की। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने, ठीक है। अब देखें अगेन वही बात है कि अगर हम यहाँ पे ये वाली बॉन्ड सेलेक्टेड है, अगर हम यहाँ पे ड्रा करेंगे बॉन्ड तो ये वाली बॉन्ड इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने अगेन जाना है सेलेक्ट बॉन्ड पे, ठीक है, टूल पे, और हमने रूट बॉन्ड को सेलेक्ट करना है एंड अब देखें हमने ऐड बॉन्ड पे जाना है एंड यहाँ से बॉन्ड ऐड कर दी, नेक्स्ट और नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह हमने एक बेसिक सा स्केलेटन बना लिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको मैनिपुलेट करके देखें, अगर हमने चेक करना हो कि मूवमेंट इसकी किस तरह आ रही है तो हम
अब मैनिपुलेट बॉन्ड पे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सॉरी, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे क्या इशू आया है। हमने जो बॉन्ड तो क्रिएट कर ली थी, ठीक है, बॉन्ड लेयर, लेकिन इन लेयर्स को इसके साथ कनेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, हमने लास्ट वाली पे क्लिक की एंड देन शिफ्ट प्रेस करके ऊपर तक किया, ठीक है, ऊपर वाली सबसे उस पर क्लिक किया तो ये सारी सिलेक्टेड हो जाएंगी। फिर हमने इन्हें ड्रैग करके इसके साथ ड्रैग करके ऐसे ऊपर इसके साथ कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। तो अब ये कनेक्टेड है। तो अब हम बॉन्ड पे जाते हैं एंड अब देखें ये मैंने अच्छा, अब देखिए ये जो मैंने जब ये वाली सारी बॉन्ड्स क्रिएट की थी, ठीक है, ड्रॉ की थी, ऐड की थी, तो इसकी पेरेंट ये थी। और जब मैंने ये वाली भी जब ये वाली ड्रॉ करने लगी थी तो मैंने यहाँ से इसको पहले सेलेक्ट किया एंड देन फिर इसको क्रिएट किया एंड जब मैंने इनको ऐड किया फिर भी मैंने इन्हें सेलेक्ट किया पहले इस बॉन्ड को और फिर, ठीक है। तो इसका मतलब है जितनी भी यहाँ पे बॉन्ड्स हैं उन सभी की जो पेरेंट है वो ये है, ठीक है, रूट बॉन्ड जिसे बोलते हैं। तो इसलिए जब मैं इस बॉन्ड को मूव करवा रही हूँ तो इसका मतलब है कि ये पूरा मूव कर रहा है, ठीक है, पूरा कैरेक्टर मूव कर रहा है, सही है। तो ये हमारा रूट बॉन्ड का फायदा होता है कि आप उससे फुल जो भी कैरेक्टर है या जैसे कि अभी हमारे पास नंबर 2 है तो वो हम ऐड करवा सकते हैं। अब देखें, अब हम अगर इसको मैनिपुलेट करें तो ये मूव हो रहा है, अगर इसको करें लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम ये वाली फीट को, ठीक है, शू को इसके मूव करवा रहे हैं तो ये भी इसके साथ मीन्स के मूव हो रहा है, ठीक है। ये इस वजह से आप देख सकते हो कि जो भी हम बॉन्ड सेलेक्ट करते हैं उसके जो ओवल सा बना हुआ है उसके साइड पे वो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मीन के इस इतने एरिया तक ये वाली बॉन्ड अफेक्ट कर रही है जो भी आ रहा है इसके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इन सभी की बॉन्ड स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रोल मीन्स अभी नहीं, अभी हमने सबसे पहले जाना है सेलेक्ट बॉन्ड पे, ठीक है, ये टूल, ठीक है, और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सभी बॉन्ड सेलेक्टेड हैं। अब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ टूल पे जाएंगे एंड थोड़ी सी कम कर लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ, ठीक है। हमने ड्रैग लेफ्ट साइड पे मैंने ड्रैग कर रही हूँ मैं माउस की को, तो राइट क्लिक सॉरी लेफ्ट क्लिक, ठीक है। तो अब इसका अगर लेफ्ट साइड पे करूंगी तो ये इसकी कम हो रही है स्ट्रेंथ, अगर राइट पे करूंगी तो ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा आप एक एक बोन को भी कर सकते हो, जैसे कि ये वाली बोन को मैंने सेलेक्ट किया एंड देन इसकी स्ट्रेंथ कम कर ली, नेक्स्ट पे गए उसकी स्ट्रेंथ कम कर ली, इस पे गए इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आप एक एक की भी कर सकते हो स्ट्रेंथ इंक्रीज और डिक्रीज, और चाहे तो आप सभी की। और ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारे पास जो रूट बोन होती है उसकी स्ट्रेंथ हमने हमेशा 0 रखनी होती है, ठीक है, क्योंकि हमने सिंपली उससे ये काम लेना होता है कि हमने उस जो बॉन्ड मीन्स फुल करेक्टर को हम उससे मूव करवा सकते हैं, ठीक है, और हमने कोई भी उससे इसका कोई काम नहीं होता। तो ये हमारा रेडी है, ठीक है। अब देखें तो अब भी अफेक्ट हो रही है ये वाला, लेकिन कम हो रहा है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं, ठीक। तो अभी इस ट्यूटोरियल में हम ऐसा करते हैं कि ये इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, कि हम कैसे बेसिक रिगिंग कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगी कि हम कैसे फ्लेक्सी बाइंड कर सकते हैं किसी भी लेयर को, ठीक है। तो फिर उससे ये वाला जो प्रॉब्लम है ये जो अभी आ रहा है हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में और नेक्स्ट जितने भी ट्यूटोरियल हैं या भी जो भी पिछले वाले ट्यूटोरियल हैं उनमें जितनी भी टेक्निकल टर्म्स यूज़ हुई हैं उनकी एक्सप्लेनेशन हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वहाँ से रीड आउट कर सकते हो।